स्टॉक मार्केट एनालिसिस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जिस रेशियो की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीई रेशियो। आइए जानते हैं कि पीई रेशियो है क्या और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रणय और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रॉफिट वेदा में। आइए शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं कि एक फ्लैट है जो कि 40 लाख रुपए का है और दूसरा ही सेम तरीके का फ्लैट है जो कि 60 लाख रुपए का है। ठीक है, 40 लाख रुपए वाला फ्लैट आपको ईयरली रेंट देता है 2 लाख रुपए का और 60 लाख वाला फ्लैट जो है ईयरली रेंट देता है 4 लाख रुपए का। अब आपको दोनों में से कोई एक फ्लैट लेने हैं या फिर अज्यूम करते हैं कि आपको लगभग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप ये वाला फ्लैट लेना पसंद करेंगे या फिर ये वाला फ्लैट। देखिए, अब यहां पे डिपेंड ये नहीं करता कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा, डिपेंड ये करता है कि प्राइस के हिसाब से अर्निंग किसकी अच्छी है। यानी कि अगर यहां पे ध्यान दीजिए तो फ्लैट ए जो है वो लगभग 2 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा है 40 लाख के बाद। तो उस हिसाब से अगर ये फ्लैट 80 लाख का होता और 4 लाख की अर्निंग दे रहा होता तो सेम वैल्यूएशन होती, लेकिन 60 लाख रुपए का ये फ्लैट 4 लाख की अर्निंग दे रहा है, यानी 1.5 गुना ज्यादा का फ्लैट 2 गुना ज्यादा की अर्निंग दे रहा है। इसलिए फ्लैट बी जो है वो ज्यादा किफायती है। इसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में भी ये चीजें काम करती हैं। जैसे अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है जो कंपनी ए है, कंपनी बी, ठीक है, एक कंपनी ए है जिसका रेट 500 रुपए चल रहा है और कंपनी बी है जिसका रेट 300 रुपए चल रहा है। ठीक है, अब कंपनी ए जो है वो ईपीएस रखी है लगभग 30 रुपए का और कंपनी बी का ईपीएस है 10 रुपए का। यानी एक शेयर के पीछे कंपनी ए जो है वो इन्वेस्टर को 30 रुपीज दे रही है अर्निंग का और कंपनी बी जो है वो 300 रुपए लेकर के इन्वेस्टर को 10 रुपए दे रही है। तो कौन सा शेयर ज्यादा किफायती हुआ? बिल्कुल कंपनी ए का, क्योंकि कंपनी ए 500 रुपए लेकर के 30 रुपए दे रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बी को कम से कम जो है 20 रुपए तो देने चाहिए, लेकिन ये जो है वो 10 ही रुपए दे रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए जो रेशियो होता है वो है पीई रेशियो। पीई रेशियो जो है वो एक तरीके का रेशियो है जो स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन का काम करता है, यानी किसी भी शेयर के वैल्यूएशन का काम करता है। जैसे मैं मजेदार एक पॉइंट से आपको इसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। अगर आप यहां पे देखें कि अगर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपया है और उसका ईपीएस 5 रुपया है तो लगभग उसका पीई होगा 20 रुपया। अब ये 20 रुपया है क्या? 20 रुपए का मतलब है कि जो इन्वेस्टर है, जो कंपनी के शेयर का रेट है वो 20 रुपया मांग रहा है 1 रुपए की अर्निंग के लिए। ठीक है, फिर से बात करते हैं। कंपनी का शेयर का रेट 20 रुपया मांग रहा है 1 रुपए की अर्निंग के लिए। तो जो हमारी कंपनी थी 500 रुपए वाली, अगर उससे ईपीएस को डिवाइड कर दें तो लगभग ये 1.7 के आसपास मांग रही है। सॉरी 1.7, 17 के आसपास, 17 यानी 17 रुपए मांग रही है 1 रुपए देने के लिए। और कंपनी बी जो है वो 300 रुपए का शेयर था और ये 10 रुपया जो है आपको दे रहा है, तो एक हिसाब से ये 30 रुपया मांग रहा है 1 रुपया को देने के लिए। यानी कि कंपनी ए जो है वो 17 रुपए में आपको 1 रुपया दे रही है, कंपनी बी जो है वो 30 रुपए में आपको 1 रुपया दे रही है। तो कौन सी कंपनी ज्यादा किफायती हुई? बिल्कुल कंपनी ए। इसका मतलब जिस कंपनी का पीई कम होगा वो कंपनी ज्यादा बेहतर होगी अर्निंग के मामले में और प्राइस के मामले में, यानी कि उस कंपनी का रेट जो है उसका वैल्यूएशन ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा नीचे है आप उसे खरीद लें। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट को लग रहा हो कि ये शेयर आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है इसकी अर्निंग कम हो सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है
कि मार्केट के में वो शेयर जो है अच्छा परफॉर्म आगे ना करे या परफॉर्म करे, उसके लिए अलग मैट्रिक्स भी होती है, अलग फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जिनको आपको देखना चाहिए। और इसी तरीके से और भी फाइनेंशियल रेशियोज के वीडियोस के लिए हमें आगे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें। कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और पीई रेशियो किस तरीके से वर्कआउट करता है, इसका अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।